बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़ का फेसबुक लाइव। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में बसने वाली आवाम जो बड़ी मेहनत से अपने पैसे कमाती है और उसके बाद उनको किसी जगह पे इन्वेस्ट करती है और उसके बाद एक बहुत बड़ा माफिया जिसको कब्ज़ा माफिया कहा जाता है वो उसके ऊपर आते हैं और उनके प्लॉट्स हों, उनकी ज़मीनें हों, उनके घर हों, उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। आज इसी तरह का एक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ था जिसका बड़ा अहम फैसला आ गया। हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब। ये बताइएगा कि ये केस था क्या और आज जो फैसला आया उसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मामला इस्लामाबाद GT रोड पर वाक़या एक प्रॉपर्टी के बारे में है और इसमें मेरी क्लाइंट की एक प्रॉपर्टी थी जिसकी अरबों रुपए की मालियत है। एक कमर्शियल प्लॉट था जो एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी, निजी हाउसिंग सोसाइटी उससे मुत्तसिल GT रोड पर वाक़या था। मेरी क्लाइंट 2012 से उस प्लॉट की मालिक थी। लोकल पुलिस के साथ मिलकर इस कब्ज़ा ग्रुप ने, लैंड माफिया ने रातों रात एक झूठी FIR दर्ज की और अपने ही प्लॉट पर कब्ज़े के जुर्म में मेरी क्लाइंट को वहाँ से गिरफ़्तार करवा लिया। अगले रोज़ जब उसे ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया उन्होंने, तो कंसर्न मैजिस्ट्रेट ने मेरी मोक्कल की सबूत मलकियत को देखते हुए और तमाम उसके साबका केसेस को देखते हुए पुलिस से जब ये सवाल किया कि जब ये प्लाट की मालिक है तो आपने इस पर ही कब्ज़े का कैसा मुकदमा दर्ज कर दिया, तो पुलिस से जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो अदालत ने तमाम गिरफ़्तार शुदा मुल्ज़मान बशमूला मेरी मोक्कल फराज आसिफ को उन्होंने मुकदमे में से ऑनरेबली डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि नया थाना हुमक इस्लामाबाद में जब कमीशन हुआ तो उसी वाक़े की एक माह बाद एक और FIR पुलिस ने दे दी और उसी कब्ज़ा ग्रुप की इमा के ऊपर दोबारा मेरे मोक्कल और इनके फैमिली मेम्बर्स को हरासा और परेशान करना शुरू कर दिया। इस अरसा एक माह के दौरान मेरी मोक्कला ने SSP रावल के पास जाके, तमाम कंसर्न जो बीच में हिरारकी ऑफ पुलिस थी उनके पास जाके अपनी दादरसी की हर मुमकिन कोशिश की, मगर पुलिस कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिलकर कब्ज़ा कराने में पेश थी, लिहाजा पुलिस ने किसी भी किस्म की कार्रवाई से इनकार कर दिया। वकील साहब, अभी यहाँ पे माजरत आपको रोकूंगा। अभी आपने कहा निजी हाउसिंग सोसाइटी, वो ऐसी कौन सी हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे मीडिया भी नहीं लेता और अभी आप भी नहीं ले रहे? जी, उसका नाम है बैरियर टाउन और फेज़ 126 के साथ मुत्तसिल GT रोड पर मेरी प्रॉपर्टी है। मेरे क्लाइंट का ये केस है कि हमने ये प्रॉपर्टी 2012 में अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर ख़रीद ली थी और तब से अब तक हमारी पोजेशन में थी। वो प्रॉपर्टी फिज़िकली भी बैरिया की बाउंड्री से बाहर है। वो आज तक बैरिया की ना वो किसी लैंड प्लान में शामिल है, ना बैरिया की किसी रोड के साथ कनेक्टेड है, ना बैरिया की कोई फैसिलिटी और अमेनिटी वहाँ पर अवेलेबल है, ना वहाँ पर बैरिया का किसी ऑफिसर का या किसी क्लाइंट का कोई अमल दखल कभी रहा। तो लैंड माफिया के साथ मिलकर उन्होंने, पुलिस ने ये किया कि जब वो प्रॉपर्टियाँ महंगी हुई और उनकी मालियत अरबों तक पहुँच गई और बैरिया का अपना जो लैंड था कमर्शियल वो सारे का सारा बिक गया, तो फिर भी इनकी भूख ख़त्म ना हुई और इन्होंने मेरे क्लाइंट के प्लॉट पर कब्जा कर लिया। कितना अरसा ये केस चला है? इस केस को चलते हुए इस वक्त तकरीबन 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया और हमने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रिट पिटिशंस फाइल की थी, 2183 एंड 2184, जो दोनों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जस्टिस जहांगीरी ने अलाउ की और उनकी अदालत से हमें इंसाफ मिलने की तवक्को थी और हमें इंसाफ मिला। अदालत ने उसमें ये ऑर्डर्स पास किए कि जो हमारे ख़िलाफ़ दूसरी FIR थी, अदालत ने उसको खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया और अदालत ने हुक्म दिया 29/8/2023 को पुलिस को कि हमारा क्रॉस वर्जन अगेंस्ट द लैंड माफिया और जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व थे, बैरियर टाउन के जो लैंड डायरेक्टर थे हाजी अमजद और बाकी लोग जो नॉमिनेटेड एक्यूज थे मेरे क्लाइंट की तरफ से, उनके ख़िलाफ़ पुलिस कार्रवाई करे। बट डिस्पाइट कि 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजरा, पुलिस ने उल्टा हमें ही हरासा और परेशान करना शुरू कर दिया और बजाय FIR दर्ज करने के अदालती हुक्म के मुताबिक पुलिस ने हमारी एप्लीकेशन ही गायब कर दी और एक झूठे मामले में कोई और मामला लिख के एक और बूदा सा वर्जन प्रेजेंट करने की कोशिश की जिससे हमारे केस को ख़राब किया जा सके। उसके अगेंस्ट हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में दोबारा कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल करके हाजिर हुए, जिस पर आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए हुक्म दिया कि पुलिस आज ही मेरे क्लाइंट के मौक़िफ़ के मुताबिक FIR देगी, क्रॉस वर्जन दर्ज करेगी और जो भी मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ मुताबिक कानून कार्रवाई करेगी, भले वो गिरफ्तारी हो और भले कुछ और। इसके कुछ दिन कबल आपकी जो मोक्कला हैं इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जहाँ पे ये भी कहा गया कि हमारे वकला को भी धमकियाँ दी जाती रही हैं। क्या इसमें कितनी सदाकत है? जी बिल्कुल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी तरफ से हमें मैसेजेस, धमकियाँ मेज़ मौसूल हुए कि जी आपके लिए बहुत बेहतर यही है कि आप ऐसे मामलात में अपनी टांग ना अड़ाएं।
और क्योंकि हम प्रोफेशनली काम करते हैं और हमें अक्सर ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि शायद वकला की हद तक अभी तक किसी की ज़रूरत नहीं हुई कि वकला को कोई दहशतज़दा कर सके या परेशान कर सके। आज कैसा महसूस हो रहा है? एक अहम जो आपकी जो ज़िंदगी है उसमें यकीनन एक आम केस था, और जो दूसरी जानब पार्टी थी बैरियर टाउन, उनको तो पाकिस्तान में उनका नाम लेना भी एक गुनाह अजीम समझा जाता है। आज केस जीत गए। मैं ये समझता हूँ कि शायद जो टॉप टियर मैनेजमेंट बैरिया की है वो पर्सनली इसमें उस तरह से फ़िज़िकली इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जो ऑपरेटर्स और जो रजीम और जिस मुल्क में एक निज़ाम माफिया का चल पड़ा है उसके मुताबिक तो फिर वही अल्टीमेट बेनिफिशरी हैं, और उनको ये देखना चाहिए कि एक इदारा जिसकी अच्छी खासी साख बन चुकी है उसके साथ कब्ज़ा ग्रुप का और कब्ज़ा माफिया का टैग कब तक लगा रहेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून है मलिक रियाज साहब, उनकी वर्थ, उनका नाम, उनकी कंट्रीब्यूशन इस मुल्क में बड़े हवालों से जानी जाती है और मानी भी जाती है, लेकिन जब इस तरह से लोग ग्रीवियंस उनको होगी और जब वो उनका नाम लेंगे तो मेरे से ज़्यादा उनके लिए लम्हा फिक्री है। और वकील की प्रोफेशनल लाइफ में तो ऐसे मौके आते ही रहते हैं कि जहाँ पर उसके मुखालिफ जो है वो बड़े बाअसर और ताकतवर लोग होते हैं, बाज़ औक़ात ख़तरनाक लोग होते हैं, और हमें तो अपना काम ऐसे ही करना है। जी बहुत शुक्रिया। मैम ये बताइएगा कि आज आपको कैसा लग रहा है कि एक यकीनन उस दिन आपको हमने देखा कि आप रो भी रही थी कि ज़ाहिर सी बात है आपकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, आज आपके जज्बात क्या हैं? देखिए, मुझे जो रिलीफ मिला है वो अदालत से मिला है, और मैं ये कहती हूँ कि कब्ज़ा माफिया को जो हमारे स्ट्रेंथ दे रहे हैं वो हमारे इदारे दे रहे हैं, और उस इदारों में ख़ास कर जो है वो पुलिस का महकमा है जो उनको जायज़ नाजायज़ सपोर्ट करके, और वो हमारे जो पुलिस हमारे लिए हमारे टैक्स पे वो जो है उनकी सारी मरात वगैरह हैं, तो उनको वो तनख्वाह भी सरकार से लेती है। लेकिन देखा जाए तो कहा जाता है कि जी थाने जो हैं वो तो बड़ी बड़ी सोसाइटी और कब्ज़ा माफिया ने ख़रीदे हुए हैं, तो हमारे इदारों को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस चीज़ पे कि आईजी साहब को, एसएसपी लेवल के आरपीओ साहब को, कि वो अपने इदारे में से इस तरह की जो काली भेड़ें हैं उनको निकालें, उनके ख़िलाफ़ जो है वो जो महकमाना कार्रवाई है। मुल्क के अंदर एक जो मेहनत करके जो लोग पैसा कमाते हैं, चाहे वो किसी तरह की भी मेहनत करते हैं, और जब उनका पैसा डूबता हुआ देखते हैं तो यकीनन वो यहाँ से मूव करने का सोचते हैं। आपने इतना अरसा जंग लड़ी, आपका दिल नहीं किया कि आप पाकिस्तान छोड़ जाए? देखिए, ये तो कोई इलाज नहीं है कि आप जो है वो चीज़ों से घबरा के अपने मुल्क को या अपने जो आपके आबा अजदाद ने इतनी मेहनतों से और इतनी कुर्बानियाँ दे के हम यहाँ रह के सिस्टम को चेंज करें, हम अपने राइट के लिए खड़े हों, ठीक है। हमें अपने अल्लाह पे बिलीव करना चाहिए। अगर हम राइट पे हैं तो हमें किसी भी इदारे से या किसी भी बड़े लेवल के जो जितना मर्जी उसके पास पैसा हो, हमें उससे नहीं डरना चाहिए। और देख लीजिए, मैं अकेली हूँ, मेरे बहन भाई सारे फॉरेनर हैं, उन्होंने कल भी मेरे सारे बहन भाइयों ने सिर्फ उनको मेरी जान का बहुत फ़िक्र है, और मुझे जान की धमकियाँ भी ज़ाहिर है मिली भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मूव कर जाएं, तो मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं बिल्कुल मूव नहीं करूँगी, ये मेरा पाकिस्तान है और मैं यहाँ रहूँगी। और मेरे हस्बैंड भी अमेरिका यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अब्दालियन है, वो भी मेरे हम ख्याल हैं कि हमने पाकिस्तान में ही रहना है, और इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में रह के एक मिसाल कायम करूँगी कि अगर इंसान हक़ पे है तो उसको इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर यकीनन इस तरह के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनकी वजह से जो लोग हैं वक्ती तौर पर डिसार्ड होते हैं, लेकिन जो जिनका दिल मजबूत होता है और बड़े जिगर गुर्दे के मालिक होते हैं, वो फिर पाकिस्तान के अंदर रह के इस माफिया के साथ लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते फिर आखिर वो जीत जाते हैं। पर इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच सर।